बोलो भाई सब संतन की जय हो, जय। सब भक्तन की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सतसंग की दरिया बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सतसंग की दरिया बहती है, गुरु देव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सतसंग की दरिया बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ। उन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सतसंग की दरिया बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो तुम, तीन देव कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो तुम, तीन देव कहलाते हो। उन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो तुम, तीन देव कहलाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, वह तेरा ही बन जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, वह तेरा ही बन जाता है। यदि स्नेह तुम्हारा मिल जावे, यदि स्नेह तुम्हारा मिल जावे, हम धन्य तुम्हारे चरणों में। सतसंग की दरिया बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब तीर्थों का फल मिलता है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री श्रद्धानंद जी महाराज की जय। बोलिए श्री तीर्थराज प्रयाग महाराज की। ओम
ओम। इसको थोड़ा उधर कर दो। हाँ, और उधर चप्पल हटा के। ओम ओम। और उधर रखो, बाहर रखो ना। ठीक है, वहीं रख दो, कुर्सी पे रख दो। हेलो। ओम ओम ओम। इधर उसका मुंह कर दो हल्का, इधर इधर मुंह कर दो। बस। ओम। ज्यादा इधर नहीं है, सीटी मार। उधर है उधर है, ज्यादा इधर नहीं। और उधर बस। ओम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। प्रभु कृपा करहो यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहि सुदास मैं तोरा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी। ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है। पापी हूँ जाके नाम सुमेरे हैं। सुमिरी भव सागर तरी है। सुमेरे भव सागर तरे हैं। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा के ये अधिकारी। जिन कहु सत्संगति अति प्यारी। जिन कहो सत्संगत अति प्यारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। गुरु राखहि जो कोप विधाता।
जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बिहार में एक संत थे ना, तो किसी के यहाँ चंदा, आज भी भारत में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो चंदा पे होता है। चंदा माने सहयोग। किसी के यहाँ गए सहयोग के लिए तो बोला कि बाबा कुछ बोल दिया। बोले जाओ सबके घर में एक एक बारात आदमी आ जाएगा, खिलाते खिलाते पगला जाओगे। तो इतना बड़ा वो जग करवा दिए ना, तो सबके घर में 2 गो 4 गो रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार के रिश्तेदार आ गए। तो जब पूजा होता है तो नहीं वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो नहीं हर घर में 20 आदमी आ गए। तो 20 आदमी के एक दिन के एक टाइम के चाय, फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर शाम में भोजन। तो कितना अगर 5 दिन टिक गया तो सबके घर में जगह होने लगा। बोले कि जाओ तुम यहाँ जग में नहीं दिया ना तो सबके घर में जग होगा। तो उसी तरह से ही प्रयागराज बना हुआ। यहाँ सबके घर में 2 गो 4 गो भी रिश्तेदार आए हुए। और कोई कल्पवास कर रहा है तो वहाँ बिहार से कहाँ से देखिए कृष्णराज यहाँ भी इतना लोग आते जाते हैं। तो हम लोग आए तो सोचे कि भाई भगवान का सत्संग कुछ होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं किसी का भी एक अन्न खाओ ना तो कुछ उसको अच्छा बात बता दो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग मतलब क्या है? बड़ा बड़ा पंडाल लगा है, बड़े बड़े बाबा बैठे हैं। आजकल दुनिया इसी को सत्संग मान रही है। वहाँ ज़्यादा भीड़ लगा हुआ ताकता है, यहाँ भीड़ है तो इसमें जाएंगे, नहीं भीड़ है नहीं पंडाल है, ऐसा कुछ नहीं। सत्संग, सत्संग का मतलब होता है सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजय बात विचार। हमारी जो आत्मा है यह अभी असत्य का संग कर रही है। यह संसार क्या है? असत्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, यह संसार क्या है? असत्य है। जिसको तुम सत्य मान बैठा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दामाद है, ये तुम गलत मान बैठे, ये असत्य है। जब असत्य को सत्य में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। बाबू चल गए, दादा चल गए, परदादा चल गए, उनका बाबू दादा चल गए, ऐसे एक दिन तुम चल जाओगे। 4 पुश्त बाद कोई नहीं जानेगा। 5 पुश्त पहले का नाम पूछे तो बता पाओगे? खाली पंडा के गया के पंडन के याद होगा, जीतों के ऐसे रकम होगा। अब तू जानिए नहीं रहो तो कहेगा तेरा बाबू का खीरू सिंह नाम था, बाबू का फलना सिंह। अब जान नहीं रहो तो हमें हम मिलाओगे। तो इसलिए सत्संग, सत्य क्या है? तो आत्मा। सत्य है क्या? तो परमात्मा। जब हमारा मन यह संसार का परित्याग करे, जो अब परित्याग का मतलब कि संसार से उड़ के आकाश में रहने लगेगा, नहीं रहेगा इसी संसार में, इसी झोपड़ी में। लेकिन जो अभी वहाँ चिपका हुआ, अभी जो उससे आसक्त है, रात दिन लात खाता है। एक बार हमारे गुरु महाराज से एक भक्त ने प्रश्न किया कि बोले महाराज जी बताइए, हम लोगों से तो ज्यादा आपको माया है। तो महाराज जी ने कहा कि हमारी और तुम्हारी माया में अंतर है। हम इस माया को 1 मिनट में छोड़ सकते हैं, और तुम रात दिन पतोहू के गाड़ी सुन रहे हो, बेटवा की गाड़ी सुन रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे। हमारी माया और तुम्हारी माया में इतने अंतर। तुम चिपके हुए हो, हम इसमें रहते हुए भी इससे चिपके नहीं। हम उससे निर्लेप हैं। और तू चिपके रात दिन, भाई गरियाता है, बेटवा गरियाता है, पड़ोसी गरियाता है, उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब भगवान चाहते हैं तो वह भी छूट जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। जब हम इस असत्य रूपी संसार का संग का परित्याग कर देंगे और सत्य है वह परमात्मा, तो इस मन को जो अभी इधर हम लगाए हुए हैं तो परमात्मा में लगाना पड़ेगा। तो वो सत्य है, तो उसका जब हम संग करने लगेंगे तब हमारे अंदर विवेक होगा।
बाहरी जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, बुढ़ापा आते आते देखते हैं लोग कहते हैं कि अरे अब हमको बड़ा कम याद रहता है, वो बड़ा कहीं भुलाने लगे। फिर वही व्यक्ति जब अपनी बेटी को नहीं पहचान पाता, जब तुलसी दल मुंह में डालता है तो ये बिटियवा है, पहचाना था बब्बा, तो न अरे छटका पोतवा है, पहचाना था उसने, वही यादाश्त खत्म हो जाती है। जो बाहरी विवेक को हमने बढ़ाया है वह सारा विवेक हमारा नष्ट हो जाता है। वास्तव में विवेक क्या है? विवेक मतलब कि हम समय रहते उस परमात्मा को पहचान लें, समय रहते हम उस सत्य को जान लें। गोस्वामी जी ने इसीलिए कह दिया कि बिनु सत्संग विवेक न हो। जब हम उस परमात्मा का सत्य का संग करने लगेंगे, अर्जुन जब तक संसार में सत्य ढूंढ रहा था, कहता था कि मेरे दादा हैं, मेरे दादी हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, भगवान ने कहा कि सब मरे हुए मुर्दे हैं, इनको तुम नहीं छोड़ोगे, नहीं मारोगे तो भी वह एक दिन मर जाएंगे। इसलिए अर्जुन तुम मेरी शरण में आ, मेरा भक्त बन, मन मना भव मद भक्तो मध्याम जिमाम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रियो असि ओ नरः। अर्जुन मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त बन, और अगर तू ऐसा करता है तो अवश्य ही हमें प्रिय होगा। तो इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आगे ही लाइन में लिख देते हैं कि मार्केट में नहीं मिलेगा, कुंभ में नहीं मिलेगा, तीर्थ में नहीं मिलेगा। जब यह राम की कृपा हो जाएगी तो कहीं भी मिल जाएगा, शमशान में भी मिल जाएगा। भगवान बुद्ध को कहाँ मिला? तो मुर्दा में देखे तो मिल गया, एगो वृद्ध आदमी को देखे तो मिल गया। तो ये तीर्थ, ये व्रत इसीलिए होते हैं कि यहाँ पर महापुरुष आते रहते हैं, सब संत लोग आते रहते हैं, और उसमें आपको जाने से ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो जो हमारा मन असत्य की संगत कर बैठा है उससे हट करके धीरे धीरे सत्य की तरफ जाएगा। तो क्या आप घर छोड़ दो, द्वार छोड़ दो? नहीं, घर छोड़ा नहीं जाता है। साचा सदगुरु ना मिला, साची मिली न सीख, भेष जति का बनाई के घर घर मांगत भीख। साचा सदगुरु नहीं मिला, साची मिली न सीख। तो घर छोड़ने से कोई थोड़ी सन्यासी हो जाता है। अगर घर छोड़ने से कोई सन्यासी हो जाता तो जितने दुबई में रह रहे हैं, जितने बम्बई में रह रहे हैं, बेचारे साल साल भर पे आते हैं। पनडुब्बी में जो नौकरी करता है वो 2 साल पे घर आता है, वो तो सन्यासी हो जाता है। मन से हम अब कहीं भी रहें, लेकिन सुबह शाम जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ओम ओम, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कह दिया, अर्जुन ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यारान मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम्। उन्होंने यह नहीं कहा कि फलना चीज करोगे, फलना चीज करोगे तब मुक्ति मिलेगी, नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि अगर ओम का जाप करते हो और मेरा स्मरण करते हो तो अवश्य ही तुम्हें मेरा धाम, मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। यहाँ तक भगवान ताल ठोक के अर्जुन को कह दिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन सारे धर्मों की चिंता छोड़िए, धर्म वो धर्म, ये भगवान, ये देवी, ये देवता, साफ जो तुम्हारा मन भटक रहा है सबको छोड़ केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो कहीं वो कराह देगा, कराहना यादव लोग देते हैं, तो कहीं भुइया बाबा के पूजा करेंगे, तो कहीं तारिक बाबा के पूजा करेंगे। जिसका वंश है भगवान श्री कृष्ण का उसी को छोड़। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और भगवान की शरण छोड़ करके हम पता नहीं कहाँ कहाँ पाप कटाने के लिए घूमते हैं, कभी वो धाम, कभी वो धाम। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से मात्र एक फल होता है। क्या फल होता है? तो अगर यहाँ आज आप लोग इस तीर्थ में नहीं आए होते तो इतने संतों का कैसे दर्शन होता? तो तीर्थ गए एक फल, क्या? तो संत मिलते हैं।
और संत कहीं मिल गए, महापुरुष कहीं मिल गए, तो संत मिले फल चार, तब चार फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। क्योंकि बिना अर्थ का बिनु धन धर्म न हो ही खगेसा। तो अर्थ अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवान का भक्ति पूजा क्या करेंगे? तब तो घर ही में आप हैं, बेटवा खाया कि नहीं खाया उसी में टेंशन रहेगा, उस समय ध्यान नहीं रखता है। तो भगवान सबसे पहले क्या भक्त को देते हैं? अर्थ देते हैं। जब अर्थ आ जाता है उसके पास तो धर्म अपने आप उसको कुछ न कुछ करने की इच्छा जागृत होगी। तब धर्म जब आ गया तो धर्म का क्या रिजल्ट है? तो आपकी जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छा है, आप इच्छा करिए हमको गाड़ी हो जाए तो वो भी भगवान दे देंगे, बंगला हो जाए तो वो भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि धर्म आप करने लगे। अर्थ आया तो अर्थ आके आपने कुकर्म नहीं किया, आपने धर्म किया। तो अर्थ आया कहाँ? तो संत के दर्शन के आशीर्वाद के फल स्वरूप चार फल मिला। चार फल में अर्थ धर्म, तो धर्म जब मिला क्योंकि संत के दर्शन से वह हमें अर्थ की प्राप्ति हुई। और यह एक बाहरी अर्थ है जिसको हम रुपया पैसा मानते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा अर्थ है जो भगवान का नाम है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जहाँ राम नाम धन होए। तो सबसे बड़ा राम नाम धन रूपी अर्थ मिला आपको। तो जब राम नाम रूपी धन रूपी अर्थ मिला तो आपको धर्म में रुचि हुई। तो धर्म में रुचि हुई तो कहा गया है कि मोर दास कहाई न आशा, करहु तो कहूँ कहाँ विश्वासा, जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो मन में इच्छा रख दीजिएगा, भगवान पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के देंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा और भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि यह भगवान के नाम जपने पर धर्म में रुचि हुई और धर्म से हमारी सारी कामनाएं पूर्ति होती। तो अर्थ धर्म काम, कामनाएं मेरी पूर्ति हो गई, तब मोक्ष। अगर हमारी मोबाइल यहाँ छूट जाए तो हम वहाँ जाएंगे, फिर इसको लेने के लिए आएंगे, क्योंकि मोबाइल मेरा यहाँ छूट गया है। उसी तरह जब हम इस संसार से चल जाते हैं तो मेरा यहाँ कुछ छूट जाता है। वह छूटता क्या है? कामना, इच्छा। यही तनी हो जाता, इतनी दू तल्ला बन जाता, ये हो जाता, कुछ न कुछ मेरा छूट जाता है। बिटिया के शादी नहीं हुआ, पंडाल बनल रह गया, वही छूट गया, कुछ न कुछ जरूर छूटता है। तो उसको वापस लेने के लिए फिर हमें 84 लाख के में आना पड़ता है। फिर से भगवान कितनों कहते हैं रुको रुको नहीं, हम जाएंगे ही करेंगे। तो जब सारी कामनाएं हमारी पूर्ति हो जाती है तब हमें मिलता है क्या? मोक्ष। लेकिन आगे कबीर साहब कह देते हैं कि सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ये तो संत मिलने का फल है चार, लेकिन अगर कहीं महापुरुष मिल गए, स्वामी जी जैसे महापुरुष मिल गए, भगवान बुद्ध, कबीर, तुलसी, मीरा, अनादिकाल में जो पूर्व महापुरुष हुए, और बहुत महापुरुष इस कुंभ में आए हुए हैं। हमारे दादा गुरु महाराज ने सोचा कि इस कुंभ में हम ही एक साधु हैं कि और कोई साधु है, तो भगवान ने बताया चार स्वरूप आया। चार स्वरूप में सबसे ऊपर हमारे दादा गुरु महाराज बैठे हैं, फिर कोई बैठा है, फिर कोई। तो इसी में महापुरुष भी आते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से मिलना यारों, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए रे। ना जाने किस देश में वो भगवान आ जाएंगे, वो महापुरुष आ जाएंगे, हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं अगर सदगुरु का दर्शन हो गया, महापुरुष का दर्शन हो गया, तब अनंत फल मिलेगा। अनंत फल जिसका कोई अंत नहीं। राम जी चले गए, लेकिन आज उनको लोग याद करते हैं। 1 लाख वर्ष पूर्व पहले राम जी हुए थे। भगवान शिव करोड़ों वर्ष पूर्व हुए थे। भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। सब ये अनंत जीवन इन लोगों को मिला। ये शरीर से चले गए, लेकिन लगता है कि कल हुए थे और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब हम नहीं मर सकते, संसार भले मर जाए, क्योंकि जियावन हारा मिल गया, अमृत मिल गया। अमृत माने यही भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। इसीलिए कुंभ में आया जाता है कि तमाम भ्रांतियाँ जो उपज जाती हैं, तो 6 बरस 12 बरस में 6 बरस में अर्ध कुंभ लगता है, 12 बरस में महाकुंभ लगता है।
लेकिन इस कुंभ में तो कहीं अर्ध कुंभ लिखा हुआ ही नहीं मिल रहा है, खाली कुंभ, जो कि है अर्ध कुंभ। अब पूर्ण जब कुंभ लगता है तो उसमें खाली कुंभ लिखा था, इसमें यहाँ अर्ध कुंभ लिखा होना चाहिए। ये 6 बरस पर लगा हुआ है। और वैसे तो कल्पवासी लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और यहाँ का मुख्य पुजारी, मुख्य पंडा, मुख्य सदस्य कह लीजिए तो कल्पवासी लोग ही हैं। शुरू में कल्पवासी लोग ही, प्रयाग को कल्प वृक्ष कहा गया। यहाँ बैठ के ध्यान, पूजा, साधना लोग करते हैं। महापुरुषों की तपस्थली रही है यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में। वास्तव में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए सब उत्तर प्रदेश और बिहार ये एरिया में ज़्यादा आए। कहीं भी जन्मे यहाँ पर आए, या वहाँ जन्मे तो यहाँ पर आए, यहाँ जन्मे तो वहाँ गए। ये पूरा जो हमारा ये बीच का भारत है, ये पूरे विश्व को सभ्यता दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत हो गया, चाहे पश्चिम भारत हो गया, सबको धर्म के बारे में अगर बताने वाला है तो हम लोग बताने वाले हैं। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते भगवान ने ओम का जाप करने के लिए कहा है। यही हमें सीख करके और घर में जा करके और सब संतों का सम्मान करते हुए 6 बरस में जो लगा है, तो इसमें हम सीखे कि आए, मेला देखे, पंडाल देखे, भंडारा खाए, फ्री में मिल रहा है और उठे और चले गए। तो इसके लिए तो एक कुंभ का आयोजन नहीं होता। ये तो आप घर में भी खाते हैं, घर में भी आप भंडारा करते हैं, 10 दिन 20 दिन पर लिट्टी चोखा लगता है ना। तो इसलिए इसके लिए ये आयोजन नहीं होता है, या इसके लिए होता है कि जो सनातन धर्म में, जो मानवता में विष आ गया हो। जैसे होली क्यों आती है कि मान लीजिए समाज में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस समय लोग गले मिल गए, अपना सब फिर साल भर वाला बैर विरोध खत्म हो गया। तो उसी तरह से धार्मिक भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये कुंभ का आयोजन होता है। इस बार सबसे अधिक मात्रा में यथार्थ गीता फ्री बची, और अभी जो लोग आप लोग अगर नहीं लिए होंगे तो कहीं कहीं स्टॉल लगा रहता है, वहाँ जाइए, लीजिए और उसका अध्ययन करिए तो आपको अमृत मिल जाएगा। कुंभ के लगने का कारण क्या है कि 4 जगह अमृत छलका था। तो अमृत क्या है? अमृत अगर कोई घोल पदार्थ होता तो आज तक कोई न कोई अमर तो मिल जाता आप लोगों को, भाई वो अमृत पिए हुए है, वो अमर है। अमृत, मृत कहते हैं नासवान को, और लग गया तो जो अमर है। तो अमर क्या है? यह चंदा अमर है, ये नहीं है। सूरज अमर है, ये नहीं है। ये धरती अमर है, ये नहीं। भगवान ने कह दिया ना कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये अर्जुन, ब्रह्मा भी अमर नहीं है, विष्णु भी अमर नहीं है,